नमस्कार, मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। आपसे देख रहे हैं बौद्ध विहार। मेरे साथ दोस्तों के जुड़े हैं डॉक्टर संजीत कुमार जी और श्याम दर्शन जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम दर्शन हुआ। आज जितने भी दर्शक बौद्ध विहार देख रहे हैं उनको नमस्कार। आज़ादी के 77 साल हो गए, अभी तक जो है कि दलितों का 80 से 90% जो है कि उत्थान नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी कारण है कि शिक्षा जो रहेगा नहीं है, और सबसे बड़ा जो रहेगा आप देख रहे हैं आज़ादी के 76-77 साल होने के बावजूद भी बसने तक के दलितों के पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, जोत का तो अलग बात है, बसने तक की ज़मीन नहीं है। तो पढ़ेगा लिखेगा, अगर अच्छा कुछ करेगा तब ना अपना जो है कि जमीन जैसा लिखा पाएगा। देखिए, पढ़ेगा लिखेगा आज की बात ही मैं थोड़े बोल रहा हूँ। आज़ादी की पहले से ही देखिए हमारा जल जंगल ज़मीन पर मेरा पूरा पूर्ण अधिकार था। ठीक है, तो जल जंगल ज़मीन हमारा है तो ज़मीन हमारा ना होगा कि दूसरे का होगा। तो आज जो रहेगा हम ही को जो रहेगा ज़मीन नहीं है, हमारे जो लोगों को जो रहेगा ज़मीन नहीं है, बास्कित जो रहेगा बसने के लिए ज़मीन नहीं है। ये जमीन है किनके पास? जब जल जंगल जमीन आपका था तो इस पे कब्जवारी किसने किया? तो इसमें यही तो साजिश थी। उन्होंने ऐसा साजिश रचा, जब जब देखे अंग्रेज जब आया ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, वो कैसे जो लोगों को गुलाम बनाया आप जान रहे हैं ना, कैसे गुलाम बनाया। पहले आया उसी तरह से दलितों का जो भूमिहीन था, जो राजा था, उसको जो रहेगा ये लोग गुलाम बना दिया। गुलाम बना करके उसके बाद ये लोग पे शिक्षा पे जोर दिया। पहले ये लोग बलवान थे, लड़ाकू थे, ये लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज वही लड़ाई जो है वो कुचलने के लिए ये लोग शिक्षा, जब बाबा साहब के रीजन आया तो वो लोग पढ़ने लिखने नहीं दिया, पानी पीने का अधिकार नहीं था। इतना जो रहेगा हम लोग को टॉर्चर किया, इतना हम लोगों को। लेकिन अब बाबा साहब जब आए, बाबा साहब का बात किए, बाबा साहब आए, बाबा साहब ने संविधान जो है कि लिखे, उसके बाद तो दलितों का उत्थान होना चाहिए ना। दलितों का उत्थान, यही तो दुर्भाग्य की बात है। ये इसमें दुर्भाग्य की ये बात है कि हमारे समाज के लोग को, जो लोग थे पहले, जो राजा थे, उस समय में राजा राज करता था, उस समय में लोग जो था कि इन लोगों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाता था। जब तो आज ये बात की है कि बाबा साहब जब आए तो उन्होंने जो है कि संविधान लिखे, और उसके बाद से दलितों का पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जॉब करने का अधिकार मिला, राजनीति करने का अधिकार मिला। पहले महिलाओं का पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, तो सब कोई को बराबर का अधिकार दिया। फिर भी ये जो है कि अभी तक दलितों का उत्थान नहीं हुआ। इसका कारण क्या, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। कारण यही है कि लोगों को पढ़ना ही नहीं दिया महाराज। आप जरा देख लीजिए, बाबा साहब आजादी के बाद से क्या पढ़ने नहीं दिया? वही चीज ना हम बोल रहे हैं आपको कि आजादी जब मिली तो क्या हमको पढ़ने लिखने का अधिकार तुरंत थोड़ा मिल गया? कहीं राजाशाही था, कहीं राजा लोग था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। धीरे 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 ही बढ़ा। तो आज भी जो रहेगा जब हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने लगा, नौकरी मांगने लगा, तो आप देख रहे हैं ना कि प्राइवेटेशन करा दिया। तो प्राइवेटेशन होगा तो इस पे आप लोग आवाज काहे नहीं उठाते हैं? तो आवाज को उठाएगा? सरकार में है कोई, हमारा नेता थोड़ी ना है कोई। आपका ऐसा थोड़ी है कि नेता नहीं है, आपका नेता नहीं है। हमारा नेता कहाँ कोई है, बताइए ना। अच्छा, राम नहीं थे? राम जो है कि आपके जो है कि लड़ाई लड़े, बहन मायावती जी जो है कि थी, लड़ाई लड़े उस समय जो है कि बाबा साहब के जीवन में जगजीवन राम भी थे। ऐसा थोड़ा ही है। यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर भी थे बिहार में, जो है कि भोला पासवान भी थे। ऐसा थोड़ा ही है कि जो है कि उन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। देखिए, लड़ाई लड़ा उन्होंने, जो जिस रीजन में आया। अभी की हम बात कर रहे हैं कि आज देखिए कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज उन्हीं के गोद में जो दलित, जो MP MLA मंत्री बन जा रहा है, तो उसी के गोद में बैठ करके मलाई चाप रहा है लोग। आप तो फिर समाज का लोग मौका क्यों दे रहा है? जब मलाई चाप रहे हैं और समाज को उत्थान नहीं कर रहे हैं, तो समाज का लोग फिर उन्हें मौका क्यों दे रहा है जो है कि समाज का लोग मूर्ख है, इसीलिए ना हम अपने समाज को जगाना चाहते। पढ़े लिखे हैं तो समाज क्यों नहीं समझ? अरे वही तो हम जो रहेगा बताना चाहते हैं कि ये चीज जो रहेगा, शिकारी जब वोट आता है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, उसमें फंसना नहीं भाइयों। तो हम यही तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग मूर्ख है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर संजीत कुमार जी, उनसे बात करते हैं। क्या सर, इन्होंने जो है कि बात की
दलितों का उत्थान न होने का कारण सिर्फ नेता हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। आप बोल रहे हैं कि जो रहेगा दलित समाज का उत्थान नहीं हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ उनको संसाधन से उनको मुक्त रखा गया है अभी तक। उनको संसाधन ही मुहैया नहीं कराएगा, उनको अवसर ही नहीं दिया गया, तो उनका उत्थान कैसे होगा? अभी आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारे समाज का जो रहेगा डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, पत्रकार नहीं है, व्यवसायी नहीं है, तो कैसे उत्थान होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो रहेगा षड्यंत्र के तहत जब हमको मौका देने की बारी आती है तो षड्यंत्र के तहत जो रहेगा हमको दूर रखा जाता है। आज के दौर में जो रहेगा अभी आरक्षण प्रणाली जो है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व जो रहेगा कितना % है? क्लास 1 में जो रहेगा 3% है, तो 3% होने से जो रहेगा हमारा विकास हो जाएगा। क्लास B में जो रहेगा आपको 5 से 7% है, उससे हमारा विकास हो जाएगा। जो व्यक्ति, एक मिनट सर, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो तो जो ऑलरेडी अधिकारी में है ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। जो व्यक्ति जो है कि पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोग जो है कि पढ़ेगा लिखेगा तब ना जो है कि अपना हक अधिकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अधिकारी पढ़ लिख करके उनको मौका मिला है इनकेस और वो जो रहेगा अधिकारी बन बैठे हैं, लेकिन उनके पास भी जो रहेगा ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो अपने समाज के हित में अगर कुछ करना चालू करते हैं तो उनको षड्यंत्र लगा करके 50 को केस में फंसा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको घोटालेबाज बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब षड्यंत्र जो रहेगा बंद करना पड़ेगा, तभी जो रहेगा हमारा उचित विकास हो पाएगा। और हमारे युवा जो रहेगा अभी जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है वो कोशिश कर रहे हैं और सफल होने के बाद जो रहेगा अपने समाज के हित के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उनको षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। अभी देखिएगा अब प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया गया। प्रमोशन में आरक्षण बंद करने का मेन रीज़न क्या है कि वो लोग सोचते हैं